हेलो दोस्तों, मैं हूं एमिली और आज मैं आप सभी के साथ एक डरावना अनुभव शेयर करने जा रही हूं, जिसका सामना मुझे एक बार करना पड़ा था। यह एक पुरानी और भूतिया हवेली की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी के बाकी लोगों के बारे में बता देती हूँ। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मैं हूँ एमिली, इस ग्रुप की लीडर। ये है मोंटी, हमारे ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट लड़का। ये पांचकू है, हमारे ग्रुप का सबसे साहसी लड़का। और ये है हमारे ग्रुप का कॉमिक कैरेक्टर मिकी, जो किसी भी स्थिति में सीरियस नहीं होता। और अब मिलिए हमारे ग्रुप की आखिरी मेंबर तुनी से, जो किसी भी बुरी स्थिति में भी खुद को अच्छा दिखाना बंद नहीं कर सकती। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक ठंड भरी चांदनी रात में हम रोमांच के भूखे 5 दोस्त खुद को एक अनजानी जगह पे फंसे हुए पाते हैं, जब हमारी गाड़ी रास्ते में अचानक से खराब हो जाती है। हमारा प्लान काफ़ी सिंपल था। हैलोवीन पार्टी के लिए जाते समय हमें रास्ते में जितने भी गांव मिलेंगे उनको एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे और रात के अंधेरे का मजा लेंगे। जब हम आधी रात को कांपते हुए एक अलग तरह के रोमांच का अनुभव कर रहे थे, तभी हमारी नज़र एक पुरानी और डरावनी हवेली पर पड़ी, जो हमारे रोमांच को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लगता है कि मिडनाइट मैंशन ही हमारा एकमात्र विकल्प है। अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, क्यों सही कहा ना? ठीक है, हम अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कार क्यों खराब हुई। अरे रुको, ये मिडनाइट मैंशन है क्या? मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, यही कि ये हवेली भूतिया है और जो भी इस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस बाहर नहीं आया। मैं किसी भूतिया घर से नहीं डरता, चलो अंदर चलें। अरे मैंने सोचा था कि हेलोवीन मजेदार होता है, डरावना नहीं। फैशनिस्तास लोग भूत प्रेतों को भी संभाल सकते हैं, चलो अंदर चलते हैं। एक बार अंदर जाने पर प्राचीन दरवाज़ा हमारे पीछे अशुभ रूप से बंद हो गया, जिसने हमारे भाग्य पर मुहर लगा दी। यह दिन या बल्कि रात की तरह स्पष्ट था कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत था। अरे दोस्तों, क्या किसी और ने उस दरवाजे की आवाज सुनी? हाँ, और मुझे लगता है ये आवाज़ हमारे स्वागत के लिए नहीं था। सभी लोग सतर्क हो जाओ। जैसे जैसे हम हवेली के अंदर जाने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमारी आंखों के सामने विचित्र और परेशान करने वाली घटनाओं की सिलसिला शुरू होने लगी। दोस्तों, ये पेंटिंग सच में हिल रही है क्या? मिक्की डार्लिंग, ये तुम्हारे मजाक का समय नहीं है। क्या तुम लोगों ने किसी की चलने की आवाज सुनी? ध्यान से पचकू, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके बाद सच्चाई को उजागर करने की अपनी खोज में हमने अलग होने और हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच करने का फैसला किया। ज्यादा समय नहीं बीता जब समूह के दिमागदार मोंटी ने धूल भरी पुरानी किताबों और गुप्त स्क्रॉल से भरी एक छिपी हुई लाइब्रेरी का पता लगाया। मुझे लगता है कि हमें यह किताबें पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। इस जगह के बारे में कुछ तो अजीब है। जैसे ही मोंटी ने समझना शुरू किया, हमें पता चला कि हवेली एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाई गई थी। कहा जाता है कि बेचैन आत्माएं मैदान में भटकती हैं। और तब हमें पता चला हम मेंशन में हम अकेले नहीं थे। बहुत बढ़िया, मतलब हम सब अभी इस मैंशन में भूतों के बीच अटक गए हैं। इस मेंशन से बाहर जाने का किया कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे लगता है हमें इन आत्माओं को मुक्ति देना होगा, तभी शायद हम लोग इस मेंशन से बाहर निकल सकते हैं। शायद हमें हेलोवीन पार्टी में जाने के बजाय घोस्ट बस्टर्स की तरह कपड़े पहनने चाहिए थे। तभी हमारे सामने फटी हुई शादी की पोशाक में रोती हुई एक दुल्हन दिखाई दी। उसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी थीं। अब हम क्या करें दोस्तों? वे कुछ ढूंढ रही है दोस्तों, उसके अतीत से कुछ। हमें इसे खोजने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें उससे पूछना चाहिए
कि वह क्या ढूंढ रही है ताकि हम उसकी मदद कर सके। मुझे एक विचार आया है दोस्तों, चलो हवेली में उसकी खोई हुई वस्तु की तलाश करें। मुझे मिल गया दोस्तों, वो खोई हुई चीज उसकी यह वेडिंग रिंग है। मुझे यह एक अलमारी के नीचे मिला। जैसे ही हमने उसे शादी की अंगूठी ढूंढ के दी, उसने हमारे बाहर जाने के लिए मेंशन का दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद उसने हमें धन्यवाद और अलविदा कहते हुए फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर हम हैलोवीन पार्टी के लिए निकल गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।